इंदौर शहर में कुछ दिनों पहले युवा भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया था, जहां पर ऑयल और पत्थर फेंके गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस पर अज्ञात में एफआईआर दर्ज की थी, जिसको लेकर कांग्रेस में पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव कर और नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जीतू पटवारी ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसको लेकर सांसद ने कहा कि कांग्रेस भ्रम में है। कांग्रेस की हर बात का जवाब भाजपा देगी। वहीं घेराव को लेकर महापौर ने कहा कि विपक्ष को अपने बात रखने का अधिकार है, वह अपनी बात कहे हम सुनेंगे, लेकिन नियम विरुद्ध अगर कार्य करेंगे तो शासन प्रशासन जो हमारे सिस्टम में है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भपकी से ना तो भारतीय जनता पार्टी डरती है, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरता है। वो इस बात का संज्ञान जरूर रखें कि जो कृत्य उन्होंने किया है उसके खिलाफ भी देश भर में नौजवान हम सब लामबंद हैं, और जब तक वो इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे उनका विरोध होता रहेगा। महापौर जी विजय दिवस अगर घेराव करते हैं कांग्रेस वाले तो क्या आप लोग उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं? और जो अधिकारी देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहें, हम सुनेंगे, और कोई नियम विरुद्ध काम वो करेंगे तो शासन प्रशासन और जो हमारा सिस्टम है वो उन पर कार्रवाई करेगा। कई बार देखिए, जीतू पटवारी जी ने जो कल कहा, मेरा ऐसा मानना है कि वो अभी भ्रम में ही जी रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया, उनको अपने गिलेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी की तरफ देखिए, सबसे पहले तो इस बात का मुझे दुख हुआ कि कांग्रेस ने प्रश्नकाल शुरू होने के पहले ही अंबेडकर जी का मुद्दा उठाया, और ये प्रश्न तो उनको अपने नेताओं से पूछना चाहिए था कि अंबेडकर जी का अपमान किसने किया। इतिहास गवाह है कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वो संविधान बनाने के अध्यक्ष थे समिति के, और उसके बाद जब वो राजनीतिक चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस ने ही अंबेडकर जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया अंबेडकर जी को हराने के लिए। और ये इतिहास गवाह है कि हम देख रहे हैं कि भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को मिल गया, बाकी लोगों को मिला, लेकिन अंबेडकर जी को उन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। और इतिहास ये भी गवाह है कि देश में चाहे उनका जन्म स्थान हो, हमारे महू के पास में पटवा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने बनाया, चाहे उनका निर्माण स्थान हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। जहाँ वो पढ़ने गए बाहर, वहाँ उसका स्थान को विकसित किया, और दिल्ली में भी एक स्थान विकसित किया। तो 5 ऐसे स्थान है, पंचतीर्थ जिसको कहा जाता है, पंचतीर्थ, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो कांग्रेस को तो अपने गिलेबान में जानना चाहिए। तो इस प्रकार विषय को विषांतर करके और जहाँ होल्ले करने के लिए बहुत सारे स्थान है। परिषद में तो जनता की बातों को सदन में उठाना, और सरकार परिषद से जो महापौर जी हैं या उनके सदस्य हैं, उनसे उनकी बातों की समस्याओं के बारे में चर्चा करना। अब वो यहाँ भी हंगामा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी मुझे लगता है कि ये पार्षदों को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए कि कौन सी बात कहाँ रखना चाहिए। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।